चाय बेचने वाला भूत। एक गांव था जिसका नाम था काजीपुर। एक पुरानी और बंद पड़ी चाय की दुकान थी। लोग कहते थे, यह दुकान पहले चाय वाले काका की थी। चाय वाले काका की चाय पूरे इलाके में मशहूर थी। लेकिन एक दिन अचानक से उनकी मृत्यु हो गई और उनकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो गई। फिर एक दिन गांव में अजीब अफवाह फैल गई। अमावस की रात को उस दुकान में चाय वाले काका का भूत आता है और चाय बेचता है। लोगों का कहना था, अगर किसी ने उस भूत से चाय खरीद ली तो अगले दिन उसकी जिंदगी में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती थी। इस डर के कारण कोई भी उस दुकान के पास रात को नहीं जाता था। गांव में मोहन नाम का एक निडर और उत्सुक लड़का रहता था। उसे इस चाय बेचने वाले भूत की कहानी सुनकर बहुत हैरानी हुई। मोहन को डर कम और रोमांच ज्यादा महसूस हुआ। उसने सोचा कि यह जरूर लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। भूत आखिर चाय क्यों बेचेगा? और अगर बेचता भी है तो मैं खुद देखना चाहता हूँ कि आखिर ये चाय वाले भूत की सच्चाई क्या है। मोहन ने तय किया कि वह अमावस की रात चाय की उस पुरानी दुकान पर जाएगा और देखेगा कि क्या सच में कोई भूत वहां रहता है। शायद यह सब गांव वालों का वहम है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस भूतिया चाय की दुकान के रहस्य को जरूर सुलझाएगा। अमावस की रात का समय आ गया। पूरा गांव गहरी नींद में था और आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मोहन घर से चुपचाप निकल पड़ा। उसके मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे और आगे बढ़ाया। चाय की दुकान के पास पहुंचकर मोहन ने देखा कि दुकान की खिड़कियों से हल्का हल्का उजाला आ रहा है। उसे यह देखकर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि यह दुकान सालों से बंद थी। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और दुकान के दरवाजे के पास पहुंचा। वहां से उसे एक आवाज सुनाई दी, चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय ले लो। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जब उसने दरवाजे की दरार से झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मोहन ने देखा कि दुकान के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जो हूबहू चाय वाले काका जैसा दिखता था। उसके कपड़े पुराने और धूल से भरे थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह व्यक्ति उसकी ओर देखने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम चाय पियोगे? मोहन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। उसने महसूस किया कि दुकान के अंदर का माहौल बहुत ठंडा था, मानो किसी रेफ्रिजरेटर में खड़ा हो। चाय वाले काका के भूत ने एक कप में चाय डाली और मोहन की ओर बढ़ा दी। मोहन ने कहा, तुम कौन हो और इस दुकान में क्या कर रहे हो? चाय वाले काका ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे लोग चाय बेचने वाला भूत कहते हैं। यह मेरी दुकान थी और मैं यहाँ अपनी आखिरी चाय बेचने के लिए हर अमावस्या की रात आता हूँ। यह चाय बहुत खास है। इसे पीने वाला अपने सारे डर भूल जाता है। क्या तुम पियोगे? मोहन के सामने चाय का प्याला था और उस चाय से भाप उठ रही थी। उसकी सुगंध इतनी तीव्र थी कि मोहन खुद को रोक नहीं पाया। उसने वह चाय पी ली, लेकिन जैसे ही मोहन ने चाय पी, उसे दुकान के अंदर अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगी। चारों ओर से अजीब सी हंसी की आवाजें आने लगी। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी चाय वाले काका का भूत उसके सामने प्रकट हुआ और जोर से हंसते हुए बोला, अब तुम मेरे साथ हो। मोहन, तुमने मेरी चाय पी है। अब तुम्हारी आत्मा इस दुकान की कहानी का हिस्सा बन जाएगी। मोहन घबरा गया और दरवाजे की ओर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी सांसें तेज हो गई और वह चाय वाले काका के भूत से माफी मांगने लगा। काका, मुझे जाने दो। मैंने गलती से आपकी चाय पी ली। मुझे माफ कर दो। चाय वाले काका ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम इस दुकान के बाहर जाकर किसी को भी यह बात नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मोहन ने डर के मारे तुरंत हामी भर दी। दरवाजा खुल गया और वह बाहर भाग निकला। मोहन जैसे ही गांव वापस पहुंचा, उसकी हालत खराब थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और वह हाँफते हुए सीधा अपने घर पहुंचा। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा
कि मोहन कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा है और किसी से बात करने से कतरा रहा था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उससे पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन मोहन ने चाय वाले काका के भूत की दी हुई चेतावनी को याद किया और कुछ नहीं बताया। लेकिन वह चाय की दुकान की ओर जाने से खुद को रोक नहीं पाता था। हर अमावस की रात उसे उस दुकान की ओर खिंचाव महसूस होता था, लेकिन डर के मारे वह वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। और फिर एक रात मोहन अचानक से गायब हो गया। लोग कहते हैं अब मोहन भी उसी दुकान का हिस्सा बन गया है। जो भी उस दुकान की ओर रात में जाने की कोशिश करता है, उसे वहां मोहन की परछाई दिखाई देती है। अब चाय बेचने वाला भूत और मोहन की कहानियां गांव की डरावनी किंवदंती बन चुकी थी। लोग अब उस दुकान के पास जाने से भी कतराते थे, क्योंकि जो भी वहां जाता है उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं होती।